बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हम लोग ना एग्जांपल्स कल मैंने करवाई थी कुछ, इसके एग्जांपल्स एक दो और हैं, वो भी करेंगे हम लोग। तो ये उससे पहले ना ये दो छोटे छोटे थ्योरम हमारे रहते हैं, तो इन थ्योरम को उसको हम लोग कर लेंगे। और ये दो थ्योरम रहते हैं और कुछ एग्जांपल्स रहती हैं, ये करके हमारा ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये प्रॉपर्टी थी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी, ये वाली, कि इसको मैंने इसका ना ए पार्ट करवा दिया था, बी पार्ट इसका प्रूव करना है। ए पार्ट इसका ये था कि अगर एफ बाउंडेड वेरिएशन ए बी के अंदर है तो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा ए सी और सी बी के अंदर भी। ये तो हो गया। अब इसका कन्वर्सल ये था कि अगर सी इस इंटरवल के अंदर पॉइंट जा रहा है तो ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी। अब ये हमने बराबर प्रूव करनी। ठीक है। इसको बराबर प्रूव ऐसे करवाना है कि जैसे हम लोग बराबर प्रूव नहीं करवाते ए इज़ इक्वल टू बी, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ए लेस दैन इक्वल टू बी और b लेस दैन इक्वल टू ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम 1 and 2 हम कह देते हैं a इज इक्वल टू बी। तो ये प्रॉपर्टी पे ऐसे यूज़ होगी। तो इधर तक ये प्रॉपर्टी मैं करवा चुका था कि ए बी के अंदर भी ये बाउंडेड वेरिएशन है। अब इसे नेक्स्ट वाला हिस्सा हमने करवाना है कि वो जो क्वालिटी है ये प्रूव करवानी है कि जी ये क्वालिटी जो है ये वाली, इसको हमने ना अब प्रूव करवाना है। ठीक है। अब इसको प्रूव करवाने के लिए देखिए, इधर से शुरू कर रहा है पी से, कहता है कि जी लेट नो एफ बी ए बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी एंड सी बी बोथ। मतलब कि इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन थी ना कि ये पहले प्रूव कर चुका है, अब इसको सपोज करके तो वो दूसरी इनक्वालिटी प्रूव करेगा। ठीक है। इसको उसने पहले सपोज कर लिया, फिर कहता है पी कोई भी पार्टीशन ले लिया, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। कहता है कि इफ़ इट डज नॉट कंटेन द पॉइंट सी लेट अस कंसिडर द पार्टीशन पी स्टैटिक पी यूनियन सी लेट सी बिलोंग टू दिस। कहता है कि अगर सी इसके अंदर पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब अगर सी पॉइंट नहीं कंटेन कर रहा तो ये इस किस्म का होगा। अब ये उसने इधर डायग्राम भी बना दिया कि जी आई से लेकर किधर तक जा रहा है, जी आई से लेकर जी आर तक जा रहा है। ठीक है। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक उसने देखो लिखा है कि ये सम बनता है कि आई इज इक्वल टू 1 to n। अब आप नोट करें, देखें उसने पहले क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू 1 to r माइनस 1। तो पहले वो गया r माइनस 1 तक, देखें एफ इंटू जी आई माइनस जी आई माइनस 1 प्लस एफ इंटू जी आर माइनस एफ इंटू जी आर माइनस 1। मतलब ये उसने सम लिखा है आई इज इक्वल टू 1 से आर माइनस 1 तक। ठीक है। फिर प्लस आपको पता है कि आई से अगर हम लोग एन तक जाए तो दरमियान में आर कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसने इधर ये भी चीज़ लिखी हुई है, देखें कि आई 1 to r। अच्छा, आप देखें आई से आर माइनस 1 तक गए तो ये आर माइनस 1 तक ये लिख दिया, फिर प्लस लिख के अब हमने क्या करना है कि अब हम जाएंगे आर माइनस 1 तक था ना, अब हम जाएंगे r इज इक्वल टू आर प्लस 1 से n की तरफ। उसको हम कैसे लिखेंगे, एफ इंटू जी आई माइनस जी आई माइनस 1। ये सिर्फ उसको i से n तक था तो उसको ऐसे ने ना डिवाइड किया हुआ। अच्छा, फिर अब आप नोट करें कि आपको पता है कि जब हम लोग ऐसे माड अलग अलग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फिर ये लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाता। अब उसने क्या किया, माड अलग अलग किए, देखिए ये माड अलग किया है, फिर प्लस, बल्कि इधर ना आप लोग एक स्टेप ऐड कर लें, इसने इधर वो स्टेप ऐड नहीं किया। आपने इसके अंदर इस वाले फैक्टर के अंदर आपने क्या करना है कि एफ़ इंटू सी प्लस भी कर देना और एफ़ इंटू सी माइनस भी कर देना। देखिए ये नज़र आ रहा है। तो ये आपने स्टेप इधर करना है कि एफ़ इंटू सी प्लस भी कर देना, माइनस भी कर देना, सिर्फ डेफिनेशन बनाने के लिए। तो प्लस माइनस करके जब मार्ड ये अलग अलग हुए तो जिन क्वालिटी लेस देन इक्वल टू होगी तो ये मेरे पास रिजल्ट बन चुका। अब आप नोट करें कि ये जो पहली है ये सारी डेफिनेशन किसकी बन रही है, इधर समेशन से इधर से लेके इधर तक ये डेफिनेशन बनती है इसकी कि v इंटू वेरिएशन ए टू सी, क्योंकि हमने ये जी पॉइंट सी लिया होगा ना इसमें से कि सी पॉइंट इज इक्वल टू आर माइनस 1 और जी आर है। तो ये उसकी वेरिएशन के डेफिनेशन के मुताबिक ये सारी बन गई एफ इंटू ए सी, और ये पॉइंट जो है हमने लिया वो सी बी में से। तो इसका मतलब देखें ये वेरिएशन जी आर से जा रही है और आई माइनस 1 तक जा रही है, ये जी आई माइनस ये जी आई से आर माइनस 1 तक थी। तो ये सारी डेफिनेशन बन गई v इंटू एफ सी बी की। तो ये चीज़ लेस देन इक्वल टू होगी। अब कहता है कि इफ़ एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी इट इज़ आल्सो बाउंडेड वेरिएशन बोथ। तो ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये चीज़ अगर एफ बाउंडेड वेरिएशन हो ए बी के अंदर तो वो बाउंडेड वेरिएशन किन के अंदर होता है, ए सी के अंदर भी और सी बी के अंदर भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या किया उसने, देखो कहता है कि नो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी आर्बिट्री नंबर सिंस वी इंटू ए सी एंड आर द टोटल वेरिएशन। ये दोनों का द टोटल वेरिएशन है ए सी के अंदर और सी बी के अंदर रिस्पेक्टिवली। अब दो पार्टीशनें ले ली हैं कि एक पार्टीशन इसमें से ले लिए ए सी में से, देखो एक्स वाली, एक पार्टीशन ले ली है सी बी में से वाई वाली। फिर कहते हैं रिस्पेक्टिवली सच डैट। अब उसने इसको ऐसे लिखा है, देखें कि समेशन ग्रेटर देन इक्वल टू वी इंटू एफ ए सी माइनस एप्सिलॉन बाई 2
फिर इसी तरीके से अब दूसरी जो वेरिएशन आ रही है, मतलब कि जो पार्टीशन ली है हमने किस इंटरवल में से सी से बी तक वाई वाली, उस इंटरवल के डेफिनेशन के मुताबिक उसने ऐसे लिख दी है कि लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी इंटू बी। अब क्या करो, अब कहता है कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट को ऐड करने के बाद देखें ये एक्स वाला ये वाई वाला ग्रेटर देन इक्वल टू ये दोनों ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो एफ से नोट और एफ से नोट ये माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस एफ से नोट बन जाएगा, मतलब कि हाफ और हाफ मिलके ये एक एफ से नोट बन गया। अब इसको हम लोग अगर डेफिनेशन में मतलब समेशन को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो ये सारा मेरे पास आ जाएगा एफ इंटू ए बी की डेफिनेशन, ये सारी बन जाएगी ए सी की डेफिनेशन प्लस ये चीज़ बन, ठीक है। अब चूँकि हमने एफ से नोट कोई भी आर्बिट्री नंबर लिया हुआ है तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी प्लस एफ इंटू ए सी, ठीक है। मतलब इसको जाकर उधर माइनस का। अब फिर कहता है कि फ्रॉम 1 एंड टू 4। अब 1 और 4 कौन सी क्वेश्चन है ये आप नोट करें, देखिए 1 ये वाली है और 4 कौन सी है, 4 ये वाली। मतलब कि इन दोनों को कंपेयर कर ले। देखा ना, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमने बराबर शो करवाना है ना, मतलब कि इसको हमने ये शो करवाना है कि ये चीज़ बराबर है, कि ये चीज़ बराबर है। मैंने कहा था कि जैसे आपने अलजबरा में या टोपोलॉजी में भी किया होगा कि अगर हमने a इज इक्वल टू बी प्रूव करवाना है, हम क्या करवाते हैं कि a लेस देन इक्वल टू बी है और b लेस देन इक्वल टू a। अगर हम ये चीज़ करवा दें फिर हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू। अब इसमें भी यही था कि एक दफ़ा हमने वी एफ इंटू ए पी लेस देन इक्वल टू ये शो करवा दिया, फिर दूसरी दफ़ा ये ग्रेटर देन इक्वल टू शो करवा दिया, मतलब कि ये उसके लेस देन है, ये उससे लेस देन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये दोनों बराबर होंगे। देखें एक बार तो ये चीज़ शो करवाई है हमने, देखें ये वाली इक्वलिटी कि वी इंटू एफ लेस देन इक्वल टू इसके और ये लेस देन इक्वल टू, फिर इस इधर से हमने ये चीज़ शो करवा दी है ग्रेटर वाली, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करें कि एक चीज़ दफ़ा ये लेस देन इक्वल टू, एक दफ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कंबाइन करके हमारे पास ये इनक्वालिटी आ जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा है, उसने पार्टीशनें ली हैं, इससे कोई परेशान नहीं होना। ये कोई भी उसने कहा कि ये डेफिनेशन के मुताबिक लिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन होगा, कि ये कोई भी पार्टीशन है, क्योंकि ये ए सी में से ली हुई थी पार्टीशन एक्स वाई, ये सी बी में से ली हुई थी, इस वजह से उसने सिर्फ इसको ऊपर सारा डिफाइन करके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखा हो, फिर इनको ऐड करके ये रिजल्ट बना दिया। और एफ से नॉट आर्बिट्री नंबर था तो उधर से हम इसको उसने ऐसे लिख दिया, ये बन जाएगा। फिर इसको और उसको ऊपर वाली को कंपेयर करके ये बना दिया, ठीक है। ये क्वालिटी ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि पेपर में इसकी स्टेटमेंट चेंज भी आ सकती है, मतलब कि पेपर में हो सकता है आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इंटू एफ ए बी, या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इसके नीचे एफ हो सब्जेक्ट में, मतलब इधर जिधर मैं एरो कर रहा हूँ कि इधर हो सकता है इधर एफ लिखा हो फिर ब्रैकेट में ए बी लिखा हो, इसी तरीके से ये भी वी एफ इधर वी के नीचे लिखा हो, ए सी अंदर लिखा हो, तो फिर भी यही प्रॉपर्टी बननी है, आपने यही प्रूव करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना स्टेटमेंट से, ठीक है। इसमें कुछ सपोजिशन किए हैं इस थ्योरम में, इस प्रॉपर्टी में, तो वो सपोजिशन जो हम लोग हमेशा करते हैं वो हमें याद ही रखनी पड़ती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमने एक पॉइंट लेट किया, जैसे कि आर से आई से एन तक जाना था, तो पहले आर माइनस वन तक गए, फिर आर माइनस प्लस से एन तक गए, तो फिर इसको कंबाइन करके ये रिजल्ट बनाया, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लेके ये बनाया। इसको आपने देखना अच्छे से, इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी रह गई, एक थ्योरम रह गया, वो थ्योरम करके फिर एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल करके तो हमारा ये जो है बाउंड्री वेरिएशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा सीक्वेंस वाला, तो वो सीक्वेंस वाला चैप्टर करने के बाद हमारा ये जो सिलेबस है ये इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग इसकी रिवीजन शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसका कम ही इतना ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ इसके बाद एक चैप्टर हमारा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अंडरस्टैंड करें, समझे। कल को हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।